आज का हमारा टॉपिक है संकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संकरण की परिभाषा क्या होती है। तो संकरण की परिभाषा देखिए यहाँ पर क्या है कि लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न आकृति के परमाणु ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करके समान ऊर्जा, समान आकृति व समान संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और इस अवधारणा को ही हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। मतलब कि संकरण में समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या करेंगे, भाग लेंगे और आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करके समान ऊर्जा, समान आकृति और समान संख्या में ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि संकरण के नियम क्या क्या होते हैं। तो संकरण के नियम क्या हैं? पहला नियम है लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल ही परस्पर संकरित हो सकते हैं। मतलब कि वही ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा क्या है, लगभग समान है। अगर ऊर्जा में ज़्यादा अंतर है तो वो संकरण में भाग नहीं लेंगे। दूसरा है हमारा पॉइंट कि संकरित ऑर्बिटलों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। मतलब कि जितने कक्षक संकरण में क्या करेंगे, भाग लेंगे, उतने ही नए संकरित कक्षकों का क्या होगा, निर्माण होगा। तीसरा है हमारा पॉइंट निश्चित प्रकार का संकरण अणु की ज्यामिति व बंध कोण को बताता है। मतलब कि जो संकरण का प्रकार है वो अणु की ज्यामिति और बंध कोण के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संकरित कक्षक में दो लोब होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा लोब होता है। बड़ा लोब ही बंध बनाने में भाग लेता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैंने नीचे डायग्राम बनाया है संकरित कक्षक का, जिसमें देखिए एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है। तो जो बड़ा लोब है वही बंध बनाने में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संकरण में रिक्त, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक ही भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति एक समान होती है। मतलब कि जो नए संकरित कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा और आकृति क्या होगी, एक समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संकरित कक्षक त्रिविम में इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच प्रतिकर्षण कम हो, जिससे उनकी स्थिरता क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब कि जो नए संकरित कक्षक बनते हैं वो अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच में प्रतिकर्षण क्या हो, कम हो। प्रतिकर्षण कम होने से उनकी जो स्थिरता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध नहीं बनाते हैं। जो भी संकरित कक्षक बनेंगे वो हमारे क्या बनाएंगे, सिग्मा बंध बनाएंगे, पाई बंध वो नहीं बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि संकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो संकरण के प्रकार यहाँ पर क्या है, देखो पहला प्रकार हमारा sp संकरण। ये कौन सा संकरण कहलाता है, कि इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक क्या करते हैं, भाग लेते हैं और कितने नए संक्रमित कक्षकों का निर्माण करते हैं, दो नए sp संकरित कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये देखो यहाँ पर एक s और एक p कक्षक क्या किया है, संकरण में भाग लिया है और दो नए sp कक्षकों का क्या किया है, निर्माण किया है। और ये दो जो pz ऑर्बिटल हैं, ये देखो ये जो py और pz ऑर्बिटल हैं ये असंकरित बच गए हैं, मतलब कि ये संकरण में भाग नहीं लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है। तो इसका उदाहरण है देखो BeF2। इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, इसमें केंद्रीय परमाणु है हमारा Be4। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तुम लिखोगे तो वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसकी तलस्थ अवस्था बनाएंगे तो वो तलस्थ अवस्था हमारी कैसे बनेगी, ये 1s2 को हमको नहीं लेना है, यहाँ पर हमको सिर्फ जो संयोजक कक्ष है उसी को ही हमको क्या करना है, यहाँ पर उसी की ही हमको बात करना है। तो यहाँ पे तलस्थ अवस्था ये होगी, जब उत्तेजित अवस्था यहाँ पे आएगी तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि यहाँ पे s का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पे चला जाएगा, p ऑर्बिटल में, p कक्षक में चला जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, उत्तेजित अवस्था हो जाएगी। अब क्या होगा कि इसमें से एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे। यहाँ पे देखो ये sp संक्रमण है तो एक
s और एक p कक्षक आपस में संक्रमण करेंगे और ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, और ऊर्जा का पुनर्वितरण करके दो नए sp संकरित कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। दो नए sp संकरित कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पर देखो हमको वैलेंस या संयोजक कोष की बात करना है। तो यहाँ पर देखो कि फ्लोरीन में जो p का लास्ट कक्षक है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ पर sp कक्षक में पड़े हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, है ना। जैसे ये देखो ये एक फ्लोरीन से पेयरिंग कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन से क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। और पेयरिंग करने के बाद वो यहाँ पर क्या करेगा, ये इस तरह से उसकी क्या हो गई, sp कक्षक में फ्लोरीन की पेयरिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी ज्यामिति क्या होती है। तो देखो इसकी ज्यामिति क्या होती है, रेखीय होती है, और इसमें जो कोण होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। ये इसकी क्या BF2 की क्या रेखीय ज्यामिति बनाई गई है। अब देखो सेकंड संकरण हम पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप का संकरण हमारा क्या है, sp संकरण। इस संक्रमण में क्या होगा, देखो एक s कक्षक और दो p कक्षक क्या करेंगे, संक्रमण में भाग लेंगे, और संक्रमण में भाग लेकर एक s और दो p कक्षक भाग लेंगे, तो 2 और 1 3। इस प्रकार से ये 3 sp2 नए संकरित कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक p कक्षक बच गया है जो संकरण में भाग नहीं लिया है, तो ये p कक्षक मैंने यहाँ पर बनाया है कि बचा हुआ असंकरित p कक्षक, ये असंकरित p कक्षक क्या हो गया है, बच गया। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, BF3 में केंद्रीय परमाणु क्या है हमारा, बोरान, ठीक है। तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या होगा, वो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और इसकी ये तलस्थ अवस्था हो जाएगी, और उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, हमको सिर्फ संयोजक कोष की ही बात करना है। अब उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा कि यहाँ से S से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर ये वेकेंट या खाली p और p कक्षक में क्या होगा, चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखो ये 3 क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये आपस में क्या करेंगे, एक s और दो p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, और पुनर्वितरण करके नए संकरित sp2 3 संकरित sp2 कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये 3 संकरित sp2 कक्षक बन गए हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन देखो कितना है, BF3 में फ्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो मतलब कि यहाँ पे 3 फ्लोरीन इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन के 2p5 या जो p का जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही क्या करेगा, इनसे पेयरिंग बना लेगा। ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे पेयर बना लिया, ये इससे पेयर बना लिया। तो इस तरह से 3 फ्लोरीन इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और BF3 अणु का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर BF3 अणु की रचना हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी ज्यामिति की बात करें तो इसका ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय होती है, और इसका जो कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या बनाई गई है, ज्यामिति बनाई गई है। अब ये देखो यहाँ पर ये जो त्रिकोणीय ज्यामिति में ये जो लोब बनाए गए हैं ये क्या है, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक, 3 sp2 संकरित कक्षक बने थे, तो ये 3 sp2 संकरित कक्षक हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट संकरण हमारा क्या है। तो नेक्स्ट संकरण है sp3 संकरण। इस संकरण में क्या होगा, एक s और 3 p कक्षक क्या करेंगे, संक्रमण में भाग लेंगे, ठीक है, संकरण में भाग लेंगे, और कितने नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का क्या करेंगे, ये निर्माण करेंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं,
उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, देखो CH4 अपना क्या होता है, मीथेन होता है। तो CH4 में सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है। तो केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है, यहाँ पर कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। अब इसकी तलस्थ अवस्था कैसी आएगी, इसकी तलस्थ अवस्था ये होगी। और उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में S का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, जो P कक्षक का खाली कक्षक बचा हुआ है, P कक्ष का खाली कक्षक बचा हुआ है, वहाँ पे क्या करेगा, ये S का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। अब ये कक्षक एक S और 3p कक्षक आपस में संकरित होंगे और क्या बनाएंगे, 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का क्या करेंगे, ये निर्माण करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है 4, मतलब कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे किससे, ये नए बने हुए sp3 संकरित कक्षकों के साथ में। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये वो हाइड्रोजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। हमको पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब से क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, और पेयरिंग करके ये क्या कर लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी ज्यामिति क्या होती है। तो देखो इसकी ज्यामिति क्या होती है, ये देखो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन ने क्या किया, पेयरिंग कर ली है। अब इसकी ज्यामिति देखें तो इसकी ज्यामिति होती है चतुष्फल की, और इसमें कोण होता है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। और ये इसकी चतुष्फल की संरचना बनाई गई है। यहाँ पर देखो तुमको 4 लोब दिख रहे होंगे, एक लोब ये दिख रहा है, एक लोब ये दिख रहा है, एक ये और एक ये। चारों लोब क्या हैं, sp3 संकरित कक्षक हैं। ये चारों लोग क्या हैं, हमारे sp3 संकरित कक्षक हैं। और ये इन sp3 संकरित कक्षकों के साथ में ही ये जो हाइड्रोजन में केवल एक ही कक्षक है, जो हमारा क्या होता है, s कक्षक है ना। और s कक्षक का जो हम किस तरह से दर्शाते हैं इस कक्षक को, तो हम सर्कल बनाते हैं गोल। तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन अपने s कक्षकों के द्वारा क्या कर लिए हैं, अतिव्यापन कर लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल, ये जो अणु का निर्माण हुआ है, तो ये जो अणु है वो हमारा क्या है, मीथेन। ठीक है। तो ये sp3 संकरण समझ में आ गया कि क्या होता है। तो आज की क्लास में आज इतना ही। नया टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 1 है, और एक नेक्स्ट अभी वीडियो आएगा जो पार्ट 2 होगा। तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।